छोटा लड़का अपने नवजात भाई को पकड़कर खिड़की से बाहर रख देता है। यह देखकर उसकी माँ डर जाती है। वो बच्चा बोलता है कि माँ चिंता मत करो, वो चुप हो जाएगा। उसकी माँ यह सुनकर और भी डर जाती है और वो छोटा लड़का अपने भाई को नीचे गिरा देता है। माँ बिस्तर से उठती है। वो यह सब सपने में देख रही होती है, लेकिन वो अब भी डरी हुई है। उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन अचानक उसे अपने छोटे बेटे के रोने की आवाज सुनाई दी। यह देखकर कि उसका बड़ा बेटा आसपास नहीं है, औरत का दिल बैठ जाता है। वो जाँच करने के लिए जल्दी उठती है और दूसरे कमरे की तरफ जाती है। सबसे बड़ा बेटा अपने छोटे भाई को चुप करा रहा होता है। उसने अपने रोते हुए भाई को शांत करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। अब माँ भी वहाँ आ जाती है। उसने यह देखा तो उसे अभी अभी देखा हुआ सपना याद आया। उसने सोचा कि वो लड़का अपने ही छोटे भाई को मारने जा रहा है। वो उस बच्चे को जमीन पर धकेल देती है और कहती है कि मेरे बेटे को मत छुओ बदमाश। इससे छोटे बच्चे के सर पर चोट आ जाती है। वो रोया और उठ गया। आवाज सुनकर उसके पापा अली भी दौड़ पड़े और उसे रोते हुए जमीन पर देख उसे गले लगा लिया। वो बच्चा कहता है कि वो तो बस इतना चाहता था कि उसका छोटा भाई रोना बंद कर दे। दादी ने बहू को थोड़े गुस्से से देखा। बच्चा कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो आगे कहता है कि माँ ने उसे धक्का दिया। वो तो बस इतना चाहता था कि उसका भाई रोए नहीं। लेकिन वो छोटा बच्चा इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बोलता है कि माँ को आराम की जरूरत है और वे सब उन्हें सोने दे। पापा इस बात पर बहुत नाराज थे। वो कहता है कि उसने बच्चे को जानबूझकर चोट पहुँचाई है। पत्नी ने जल्दबाजी में बचाव किया। वो कहती है कि वो प्रेगनेंसी के बाद से ही डिप्रेशन का शिकार हो गई है और ऐसे में उसका व्यवहार अक्सर नियंत्रण से बाहर होता है। लेकिन अली को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है। दादी ने आकर बहू को समझाया। उसने उसे उदाहरण देते हुए समझाया कि उसे अपनी बहू से यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन बहू अपनी सास से एक सवाल पूछती है कि वो उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों करे, क्योंकि वो उसका बेटा है ही नहीं। यह पता चला है कि वो लड़का जिसका नाम सैमुएल है वो उनका असली बेटा नहीं है। दादी जब थोड़ी कम उम्र की थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो इस बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ थी, तो वो उसे अनाथालय छोड़ देती हैं। यह छोटा बच्चा अनाथ है। अली दंपत्ति को बच्चा बेहद पसंद आया, लेकिन दूसरे बच्चे के जन्म के बाद पत्नी बदल गई है। वो अब गोद लिए बच्चे से ऊब जाती है। उसे अब ये चिंता होती है कि इससे अब छोटे बेटे की हैसियत पर असर पड़ेगा। लेकिन वो गोद लिया हुआ बच्चा हमेशा माँ के बारे में अच्छा सोचता है। अपनी माँ को सरप्राइज करने के लिए उसने एक सुंदर छोटा पीला फूल चुना। वो इसे अपनी माँ को देना चाहता है। वो अपनी माँ को गालों में किस करता है, लेकिन माँ जाग जाती है। उसकी माँ उठ जाती है। वो अपनी माँ को प्यार से फूल देता है, लेकिन उसकी माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता। उसकी माँ गुस्से होने लगती है, लेकिन वो नहीं समझता कि उसने क्या गलत किया है। वो कहती है कि उसकी वजह से उसका छोटा बेटा नींद से उठ गया है। उसने अपने भाई को रोते सुना और उसे शांत करने के लिए उसके पसंदीदा खिलौने निकालता है। अब छोटा भाई पालने में लेटा है और खुशी से मुस्कुरा रहा है। माँ उठी और खिलौने को गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब वो उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है। वो बिना रोए ही गार्डन में अपना खिलौना ढूंढने चले जाता है। वो अभी भी अपने भाई को खुश करने के लिए खिलौना ढूंढने लगा है। अब दादी बगीचे में आ गई है। वो अभी भी अपनी माँ के बारे में अच्छा ही सोचता है और कहता है कि वो माँ के व्यवहार को समझता है। माँ ने उसे बाहर खिलाने के लिए बाहर ले जाने की पहल की। खाने की मेज पर माँ ने डिप्रेशन की दवा ली, लेकिन वो इसे पलक झपकते ही बाहर उल्टी कर फेंक देती हैं। यह सब नौकरानी ने देख लिया। आंटी मई जानती है कि उसकी माँ अपने गोद लिए हुए बच्चे को पसंद नहीं करती है, तो वो उस पर नजर रखती है। अब माँ और बेटा दोनों ही बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। नौकरानी अब उस बच्चे के कपड़े ठीक करती है। वो उस बच्चे के जेब में चुपचाप से एक नोट रख देती है। आगे माँ अपने गोद लिए हुए बेटे को आइसक्रीम खिलाती है। चौक पर बहुत सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। सैमुएल तुरंत गुब्बारों से आकर्षित हो गया। वो अपनी माँ के साथ घूमकर बहुत खुश हो रहा है। माँ तभी उसे वहीं अकेला छोड़ देने का फैसला करती है। उसने चुपचाप अपने बेटे का हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गई। उसे बस अपने गोद लिए हुए बच्चे से दूर रहना था। वो एक बार फिर पलट कर देखती है और अपनी कार में आकर बैठ जाती है। बच्चा भीड़ में अपनी माँ को ढूंढता है। बच्चा बहुत डरा और सहमा हुआ है। बच्चा दुखी होकर अपनी माँ को ढूंढता रहता है, लेकिन वो अभी भी अपनी माँ के साथ था। दरअसल उसकी माँ यह सब अपने सपने में देख रही थी। उसने सपना देखा कि लड़का अपने छोटे भाई को मारने जा रहा है, तो उसने लड़के को छोड़ दिया। इस बात पर लड़का बहुत डर जाता है। वो बहुत रोना चाहता है पर रोने की हिम्मत नहीं करता। वो चौक में अकेला इंतजार कर रहा है भीड़ कम होने तक, लेकिन उसे अपनी माँ नहीं मिलती है, तो वो केवल गली में घूम सकता है। उसने एक गंजे भाई को देखा जिसने एक बच्चे को पीटा। वो उससे डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस गंजे बदमाश ने उस छोटे बच्चे को अकेले देख लिया है। वो कहता है कि उसे पता है कि उसे अपना घर नहीं मिल रहा है। तभी वो गंजा आदमी बच्चे का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाता है। दादी जिसे पता चला कि छोटा बच्चा गायब है बहुत गुस्सा करती है। वो सोचती है कि इन सब में उसकी बहू का हाथ है। वो गुस्से में बहू को गले से दबोच लेती है। वो अपनी बहू को धमकी देती है कि अगर उसे बच्चा नहीं मिला तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब गंजा आदमी बच्चे को कहीं ले जा रहा होता है, लेकिन बच्चा समझ जाता है कि वो बुरा आदमी है और यह उसके घर का रास्ता नहीं है। वो गंजे से हाथ छुड़वाकर भागने की कोशिश करता है और वहाँ खड़ी एक महिला के पीछे छुप जाता है। महिला उस बच्चे की ओर देखती है।
गंजा व्यक्ति उसे वो नोट देता है। महिला उसे गुस्से से स्वीकार करती है। दरअसल नौकरानी ने नोट के अंदर घर का पता लिख दिया था। बच्चे के घर सब परेशान होते हैं। पापा अली ने अपनी पत्नी से पूछा ये सब हुआ कैसे। पत्नी चिल्लाकर और आंसुओं के साथ अपनी बेगुनाही बताती है। वो रोते हुए बच्चे के पास जाने की जिद करती है। माँ कहती है कि उसे उस बच्चे को खोजना ही होगा। इस समय बच्चा वापस आ जाता है। परिवार उसे वापस देखकर बहुत खुश हो जाता है। पत्नी भी खुश होने का नाटक करने लगती है। उस महिला को देखकर जो बच्चे को वापस लाई थी दादी थोड़ा अचंभित हो जाती हैं। वो अपने अतीत को याद करने लग जाती है। वो अपने नाजायज बच्चे हसन की तस्वीर देख रही होती है। वो जानती थी कि हसन की प्रेमिका एमी गर्भवती थी। एमी के बच्चे के जन्म के ठीक बाद दादी ने वो बच्चा गोद लिया। वो लड़की दादी को देखती है। घबराई हुई वो वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसकी छोटी पीली कार खराब हो गई। बदले में अली ने उसे घर छोड़ा और एक दूसरी लाल कार उसे गिफ्ट की। यह कार अली उसे तोहफे के तौर पर देता है। वहाँ उसे किसी का फोन कॉल आता है। उन्होंने एमी को बच्चे की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा और उसे वहीं छोड़ दिया। अब एक कमरे में अकेली माँ और बेटा है। एमी का दिल पहले से ही अशांत था। एमी बच्चे को अशांत रूप से देखने लगती है और अपना काम करने लगती है। एमी की भावनाएं वापस नहीं आ सकती। उसने तुरंत अपने हाथ में प्याला फोड़ दिया। वो शांत होने का नाटक करने लगी और बाहर जाकर आइसक्रीम खरीदने का फैसला किया। एमी घर से थोड़ा आगे जाती ही है कि अचानक लोगों के एक समूह ने घर का दरवाजा तोड़ लिया था। बच्चा यह सब देखकर सहम कर एक कोने में छिप जाता है। एमी डरी हुई है कि वो उसका अपना बेटा है। वो उसे नहीं छोड़ सकती। एमी पीछे की खिड़की के पास जाती है। एमी बच्चे को बचाने के लिए लाल कार में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। एमी को पता था कि लोगों का यह समूह उसे ढूंढ रहा है। उसका बॉयफ्रेंड हसन जेल से बाहर है। वो दोनों पार्क के एक बेंच में समय गुजारते हैं। एमी ने अब पैकअप करने और भागने का फैसला किया। एमी घर वापस गई और उसे लगा कि मकान मालिक के साथ कुछ गड़बड़ है। वास्तव में हसन ने अपने आदमियों के साथ एमी को घेर लिया था। पिछले घरेलू हिंसा अपराधों पर एमी ने हसन पर मुकदमा दायर किया था। एमी ने हसन पर वहाँ रखे जूस को फेंक दिया। एमी मौका देखकर अपना सामान लेकर वहाँ से भाग निकली। छोटा लड़का खिड़की से लटक गया। वह केवल दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़ा हुआ है। तभी कमरे में माँ आ जाती है। वो यह सब देख रही है, फिर भी बच्चे की मदद नहीं कर रही। जिस क्षण लड़का गिर गया, लड़के को पकड़ने के लिए एमी ने दौड़ लगाई। इस छोटे से लड़के का नाम सैमुएल है। वो आज ही स्कूल से घर आया है। उसने अपने भाई को रोते सुना। उसकी माँ सोफे पर सोई है। वो दौड़ा और अपने भाई के पास गया। उसे अपने भाई का पसंदीदा खिलौना पेड़ पर लटका हुआ मिला। वो छोटे पवन चक्की को लेकर उस खिलौने को पाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी वो पर्याप्त नहीं है। तो उसने स्टूल लिया और रेलिंग के बाहर अपना आधा शरीर झुका लिया और अचानक फिसल गया। वो गिर गया। उसकी माँ भाग कर आई और उसे लटका हुआ पाया। वो उसे बचाने के लिए दौड़ना चाहती है, लेकिन उसने अचानक अपने बेटे के बारे में सोचा। वो सोचती है कि यह अच्छा अवसर है। बच्चा वहाँ से फिसल जाता है। जान बचाकर एमी बंगले में आती है। वो अपनी छोटी पीली कार लेने आई है। वो उस बच्चे को गिरता देख उसे बचा लेती है। अस्पताल में एमी और बच्चा दोनों साथ रहे। वार्ड के बाहर पिता ने अपनी बीवी से सवाल किया कि दुर्घटना के समय वो कहाँ थी। उन दोनों के बीच इस बात पर झगड़ा हो जाता है। तभी अली को हसन का कॉल आता है। यह देखकर दादी घबरा जाती है। हसन अली का सौतेला भाई है। हसन का कहना है कि वो एमी का पति है। अली ने खुलकर माफी मांगी और सब कुछ बता दिया और कहा कि वो एक हादसे में घायल हो गई थी और अब वो अस्पताल में है। हसन चिंतित है कि वो एमी को ढूंढ नहीं पा रहा। वो अपने साथियों के साथ वहाँ आया। नौकरानी और दादी बच्चे को लेकर चले गए हैं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उन्होंने सामने हसन और उसके साथियों को देखा। डर के कारण नानी हसन को धक्का दे देती है और उस बेचारे बेटे को देखती है जिसे उसने बरसों से नहीं देखा। दादी लगभग रो पड़ी, लेकिन हसन अपनी माँ को नहीं पहचानता था। एमी को खोजने की जल्दी में वो सीढ़ियाँ चढ़ता है। वहीं बच्चे के हाथ हसन की तस्वीर लग जाती है। सैमुएल चाची मई और दादी के साथ बाहर की तरफ चले जाता है। एमी जागती है और जानती है कि अली ने हसन से फोन पर बात की है, लेकिन अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। हसन पहले से ही हॉल में है। एमी केवल अली को हसन के पिछले बुरे व्यवहार के बारे में बता सकती है। अली अपने आप को दोषी महसूस करता है और एमी की मदद करने का फैसला करता है। वो पीछे का दरवाजा खोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। वो वहाँ हसन से मिलता है। हसन ने अली की बाँह पकड़ ली और ठीक ठीक अली का नाम पुकारा। दोनों भाई अब मिलते हैं। अली अपने अतीत को जानता है। हसन अली से बहुत नफरत करता है। हसन के पास उसे जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं है। एमी अली की गाड़ी में छिप गई थी। गंभीर चोट ने अभी उसे बेहोश कर दिया है। वो लोग उसे अपने घर ले आते हैं। परिवार ने एमी को घर लाने पर बहस की। दादी ने उदास होकर कहा वो नहीं चाहती कि हसन इस जगह को जाने। वो एमी को कहीं और रखने की वकालत करती है, लेकिन अली एमी को घर पर ही रखना चाहता था। हसन का एक साथी जिसके घुंघराले बाल थे, उसने दरवाजे के बाहर एमी की छोटी पीली कार देखी और यह सब हसन को बता दिया।